जी शेफ में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे गंदम के आटे के गुलाब जामुन जो बेहद सॉफ्ट और बेहद जूसी बनते हैं। मुकम्मल डिटेल से आपको गाइड करते हुए तमाम ट्रिक्स और टिप्स आपसे शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप मुझसे भी बेहतर गुलाब जामुन बना सके। तो चलते हैं मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाब जामुन बनाने के लिए पैन में 1.5 खाने का चम्मच घी डाला है। अगर आपके पास देसी घी है तो वो डाल लीजिए, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा। घी गर्म हो जाए तो इसमें गंदम का आटा डाल दीजिए। आधा कप मैंने गंदम का आटा लिया है, यानी कि चक्की वाला आटा जिससे हम रोज़मर्रा रोटियां बनाते हैं, ये वही आटा है। तो अब हम इसकी बुनाई करेंगे। लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे भुनेंगे ताकि इसमें से कच्चापन ना रहे। चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे भूनेंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तो बस ठीक है। फ्लेम को आपने मीडियम या हाई नहीं करना, नहीं तो आपका आटा जल्दी से जल जाएगा। फ्लेम को आपने लो ही रखना है, यानी कि दम वाला फ्लेम। तो इसे भूनते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। आटा हमारा भुन चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि इसकी कुकिंग का प्रोसेस रुक जाए और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम शीरा रेडी कर लेते हैं। गुलाब जामुन के शीरे के लिए बर्तन में 1.5 कप चीनी डालेंगे। 1.5 कप चीनी में 1.5 कप ही पानी डाल दीजिए। साथ में फ्लेवर के लिए 3 अदद सब्ज़ इलायची के मुंह खोलकर इसमें डाल दें। अगर आपके पास क्योड़ा एसेंस है तो 2 से 3 कतरे डाल दीजिए। अब थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए वरना ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसे मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसका शीरा तैयार करेंगे। शीरा हमने 1 या 2 तार का नहीं बनाना, बस जब थोड़ा सा चिपचिपा सा हो जाए तो ठीक है। तो शीरे को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए चिपचिपा सा हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे आटा ठंडा हो चुका है। अब एक बाउल लेंगे और स्ट्रेनर में आटा डाल लेंगे। साथ में चौथाई कप मिल्क पाउडर का डालेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई सा भी ले सकते हैं। 30 रुपए का जो मिल्क पाउडर का साशे मिलता है, इसमें से चौथाई कप निकल आता है। साथ में ही हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल दीजिए और इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लीजिए। इसी दौरान अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तमाम स्टेप आपने बड़े ध्यान से देखने हैं, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा ताकि आप अच्छे से रेसिपी को फॉलो करते हुए बेहतरीन गुलाब जामुन बना सकें। तो खाने का चम्मच मैंने इसमें मेल्टेड घी डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करें और यहाँ पे मैंने दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे। दूध आपका ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए इसे मिक्स करेंगे। हमने इसे गूंदना नहीं है, इसे सिर्फ मिक्स करना है और मिक्स भी आपने अच्छे से करना है ताकि इसमें गुठली ना रहे। मिक्स करते हुए हमने इसकी डो सी बना लेनी है। तो डो आपकी हार्ड नहीं होनी चाहिए बल्कि सॉफ्ट होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मैं मज़ीद दूध और शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा इसमें हम दूध डालते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे। बहुत सॉफ्ट सी हमारी डो होनी चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस किस्म की हमारी डो होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए या इससे ज़्यादा लिक्विड नहीं होनी चाहिए। तो ये हाथों को चिपक रही है। अब मैं हाथों से उतार के स्पैचुला से इसे अच्छे से इकट्ठा करूँगी। डो को मैंने अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। अब हम इसे ऊपर से कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे देखते हैं। तो डो को रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्पैचुला की मदद से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए, यानी कि इसे मसलते हुए गूंद लेना है। हाथों से हमने इसे नहीं अभी गूंदना क्योंकि ये हाथों से चिपक रही थी। तो इसलिए मैं इसे स्पैचुला से मसलते हुए अच्छे से गूंद लूँगी ताकि हमारी जो डो है वो बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी और नरम मुलायम हो जाए। डो को गूंदते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी अच्छे से नरम मुलायम हो चुकी है। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए डो तैयार है। अब हम गुलाब जामुन की शेप दे लेते हैं। आपको गुलाब जामुन की जो शेप पसंद हो बना लीजिए। मैं कुछ गुलाब जामुन गोल बनाऊंगी और कुछ बेज़वी शक्ल में। जितने साइज़ के आपको गुलाब जामुन बनाने हो इतनी डो उठाइए और शेप बना लीजिए। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये साइज़ में बड़े हो जाएंगे। इनको बड़ी सफाई से बनाइएगा, इनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन की शेप रेडी हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
पहले मैं इसमें एक गुलाब जामुन डाल के देख लेती हूँ कि ये फटेंगे तो नहीं। छोटा सा मैंने गुलाब जामुन इसमें डाला है, तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल भी नहीं फटा। ऑयल हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि जब हम इसमें गुलाब जामुन शामिल करें तो ये जो बबल्स हैं ये उठना शुरू हो जाए। ये खुद ही ऊपर ज़बरदस्त सा हमारा ऑयल गर्म है। तो अब मैं एक एक करके इसमें गुलाब जामुन ऐड करूँगी। फ्लेम आपने लो ही रखना है, फ्लेम को आपने मीडियम या हाई नहीं करना, नहीं तो इनकी जो ऊपर वाली परत है वो जल्दी से ब्राउन हो जाएगी और अंदर से गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे। जब तक ये ऊपर नहीं आ जाते इनको टच मत कीजिएगा। जैसे ही ये ऊपर आ जाएं तो बड़े एहतियात से हिला जुला लीजिएगा। अब ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनेंगे। आप बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने इसे आटे से बनाया है। आपको गुलाब जामुन का जैसा कलर पसंद हो इतना ही कर लीजिए। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनका कलर आ जाए तो निकाल लीजिए। निकालते ही आपने इनको नीम गर्म शीरे में डाल देना है। शीरा आपका जो है वो ठंडा नहीं हो, नीम गर्म होना चाहिए। तो अगर आपका शीरा ठंडा हो जाए तो आप इसे नीम गर्म कर लीजिए। अब हमने इसे अच्छे से हिला जुला लेना है ताकि जो गुलाब जामुन है ना वो गरम गरम अपने अंदर शीरे को ऑब्जर्व कर लें। तो अब हम इसे ऊपर से कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं। इसे रखे हुए आधा घंटा हो चुका है तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं ना, खाने में ये इससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी बने हैं। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए गुलाब जामुन बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके गुलाब जामुन बेहद मज़े के बनेंगे। आपको और आपके घर वालों को इंशाल्लाह ये बेहद पसंद आएंगे और बार बार फरमाइश पे बनवाएंगे। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके गुलाब जामुन कैसे बने। उम्मीद है आज की ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।